मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 12 के बच्चों के लिए आज का ये पेपर एडिशन अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस पेपर को पूरा आप लोग देख कर जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि यही पेपर आप लोग के आपके सेंटर पर पहले से ही ऑलरेडी रखा हो। तो भौतिक विज्ञान के इस पेपर को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण पेपर को। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भौतिक विज्ञान का ये पेपर है। चलिए, बहुविकल्पीय हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में जब हम लोग बढ़ते देखिए तो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पहले यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्नों श्रृंखला स्टार्ट होता है आपका। यहाँ पर पहला देखिए का प्रश्न क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। यानी फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ जो होता है वो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। यानी ऊर्जा पर होता है, संवेग पर होता है, आवेश पर होता है, या फिर द्रव्यमान का होता है। देखिए किरचॉफ ने अपना दो नियम दिया हुआ था, उन्होंने दोनों नियम जो दिया हुआ था वो चार्ज पर दिया हुआ था। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है उसी पर उन्होंने अपना दिया हुआ था। तो जो संरक्षण पर आधारित है किस पर है, आवेश पर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। किसी एक कूलाम आवेश के निकट वह पृष्ठ से निर्गत वैद्युत प्लस की माप क्या होगी। तो यहाँ पर डिस्टेंस 0 होगा, 1 होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, या फिर 1/एप्सिलॉन नॉट। तो एक किसी एक कूलाम आवेश के निकट निर्गत वैद्युत प्लस का जो माप होता है 1/एप्सिलॉन नॉट होता है। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज, यानी चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, हेनरी ने, फैराडे ने, ओम ने, या फिर ओस्टेड ने। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो ओम ओस्टेड थे, ओम ओस्टेड, तो इन्होंने ही क्या किया था, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज इन्होंने इनके द्वारा ही किया गया था। यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, तो ये किया गया था किसके द्वारा, ओस्टेड के द्वारा। एक कूलाम आवेश में प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है सर, 6.25 गुणे 10 पे घाते 18 जो होता है एक कूलाम आवेश में प्रभावी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब साइलेंट नॉट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सीधा सीधा आपका हो जाएगा 1/c² के बराबर होता है। बहुत ही पॉइंट 1/c², और हर बार ये पूछा जाता है। चार प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, टेस्ला होगा, वेबर, न्यूटन मीटर, मैक्सवेल। देखिए दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है टेस्ला। जब यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है तो यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट होती है। डिस्टेंस अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में इन सभी प्रश्नों को आप तैयार करके जाइएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगी डीजे से चैनल आपके साथ है। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है, क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या है, वैद्युत चालकता का मात्रक क्या है, अतिचालक क्या है, किसी पृष्ठ से संबद्ध द्विध्रुव के द्वारा निर्गत वैद्युत प्लस की माप क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये सभी प्रश्न बार बार घूम फिर कर पूछा जाता है। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, आदर्श सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करके लाया जाता है, ये है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जब लोग देखिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर तो एक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसके अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न एडिशन। इन प्रश्नों को देखिए ध्यान से देख लीजिएगा पूरा, यहाँ से प्रश्न आप लोग को निश्चित है आपके एग्जाम में मिलेंगे। अनुगमन वेग क्या होता है स्पष्ट कीजिए, वैद्युत प्लस, और कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि ये पूरा सेट ही आपको मिल जाएगा। अनुगमन वेग क्या है स्पष्ट कीजिए, वैद्युत प्लस को परिभाषित करें तथा ऋणात्मक प्लस का क्या होता है। वैद्युत प्लस देखिए हर बार पूछा जाने वाला है प्रश्न एडिशन। वैद्युत प्लस का मात्रक क्या होता है, इसकी विमा क्या होती है। देखिए विमा से रिलेटेड प्रश्न एक पूछता है, मात्रक से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है, जब डिफिनेशन तो आपका पूछता ही है। परिपथ ए एवं बी के बीच देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालना है, यहाँ पर ना टोटल रेजिस्टेंस निकालना है हम लोग को। यहाँ पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ये आपका फिगर दिया हुआ है। इस फिगर के बीच में ए बी के बीच में जो टोटल आपका मिलेगा तुल्य प्रतिरोध, इसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चौथा देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, डिस्टेंस से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जब हम लोग बढ़ते हैं। सम विभव पृष्ठ क्या है तथा इसके प्रकार स्पष्ट कीजिए। सम विभव पृष्ठ क्या है, इसके प्रकार स्पष्ट कीजिए। सम विभव पृष्ठ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ख देखिए प्रश्न क्या, किसी 3 माइक्रोकुलाम तथा ये जो -3 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेशों के मध्य 5 माइक्रोमीटर की दूरी है, द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना करें तथा इसके मध्य बिंदु से 50 सेंटीमीटर पश्चिमी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर किरचॉफ का नियम देखिए फिर दिया गया है आप लोगों से। मैंने बताया किरचॉफ के दो नियम है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चल कुंडली धारामापी कार्य सिद्धांत में स्पष्ट कीजिए। ये देखिए बार बार पूछा जाता है प्रश्न यहाँ पर, कि चालक से प्रवाहित आवेशित की मात्रा Q = 3 + 4t + t² गुलाम होती है, तो 2 सेकंड के पश्चात चालक में धारा क्या होगी। ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी खंड करना अनिवार्य रेडिएशन। यहाँ पर देखिए पांचवें प्रश्न में जब आप बढ़ रहे हैं तो ये डेरिवेशन भी इसमें मिलेगा आप लोगों को, जानते ही हैं। न्यूमेरिकल साइड मिलता है, डिफिनेशन भी मिलता है, सभी चीजों को संयुक्त रूप से मिक्स करके बनाया जाता है आपका पेपर। ये सवाल है, आप लोग देखिए देख लीजिए डिस्टेंस, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। और का एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलागुण की गणना करना है। एम्पियर की परिपति नियम क्या है, देखिए ये है सवाल आपका। स्क्रीन शॉट मार के इसे रख लीजिएगा डिस्टेंस। और इसका यदि पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो 950 690 227 नाम के नंबर पर कर दीजिए व्हाट्सएप मैसेज। मिलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजन प्राप्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है आप लोगों का फिजिक्स का पेपर।
कक्षा 12 का इस बार जो पेपर आप लोग दे रहे हैं वो। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा, यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा।